डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पिछले वीक सवाल थे, कुछ बच्चों को कहीं कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा या नहीं रहा, जो भी है, पर मैं अपनी तरफ से ये आपको बता देता हूँ। कुछ क्यूरीज भी थी आप लोगों की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 14 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमने देखा है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। XYZ आर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Fixed capital of the partners were 5 लाख और 2,50,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इनकी कैपिटल 5 लाख और 2.5 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ले सकते हैं। इज इट टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। प्रॉफिट of the firm for the year ended 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज 4 लाख। 4 लाख रुपए प्रॉफिट है Z को सैलरी देने के बाद में। यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था। Z को सैलरी देने के बाद में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बचता है, यानी हम 2,000 रुपये पर मंथ, यानी 12 महीने में कितने होते हैं? 24,000 रुपये की सैलरी यहाँ हम ऐड नहीं करेंगे। इस सवाल में देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है तो 5 लाख का 10% 50,000। सिमिलरली फिर 5 लाख का 10% 50,000 और 2,50,000 का 25,000। टोटल आपका हो जाता है 1,25,000 रुपये। 50 1 लाख और 25,000। इसके बाद में 4 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है। Z की सैलरी डेबिट हो रही है, इसलिए हम यहाँ Z की सैलरी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सैलरी हम Z को पहले ही पे कर चुके हैं। आफ्टर डेबिटिंग Z की सैलरी 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। 1,25,000 4 लाख में से घटाने के बाद में बचता है 2,75,000। तो 2,75,000 का जो अमाउंट है वो इनमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 2:1 है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगर फिर भी कोई डाउट है, आई थिंक इसमें और कोई डाउट होना नहीं चाहिए, इसमें यही डाउट था। Z की सैलरी कटने के बाद, मतलब Z की सैलरी पे करने आफ्टर डेबिटिंग, मतलब Z की सैलरी पे करने के बाद में नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपये हमारा बचता है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर बांटते हैं। 8 लाख और 6 लाख इनकी कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने एग्री किया है 5% रखेंगे। Y को सैलरी मिलेगी, ये भी डीड में है, 60,000 रुपये उसको सैलरी के मिलेंगे। कुछ नहीं दिया, यानी क्या मानेंगे, साल भर की सैलरी Y को 60,000 रुपये दी जाएगी। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, जो कि अभी तक निकाली नहीं गई है इस सवाल के अकॉर्डिंग। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000। अब यहाँ एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जो कि अभी निकाली नहीं गई है, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, जो अभी निकाली नहीं गई है, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि वाई की सैलरी काटने के बाद में 2,40,000 रुपये हमारे बचते। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अगले स्टेटमेंट पर जाना है कि वाई की सैलरी हटाने के बाद में 2,40,000 रुपये बचते हैं, जो कि हमारा क्या है, प्रॉफिट उस साल का प्रॉफिट होगा 2,40,000 रुपये। अ प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। नेट प्रॉफिट 2,40,000, नेट प्रॉफिट पर 5% का कमीशन हमें मैनेजर को भी देना है। मैनेजर का कमीशन भी है इसमें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे किया है। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन भेज चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में भी फिर से वंस अगेन कहानी वही है, जैसा इन्होंने बोला है कि वाई की सैलरी काटने के बाद में 2,40,000 रुपये का नेट प्रॉफिट बचता है। 80,000 का 5%, 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5% रेस्पेक्टिवली 40 और 30,000 होता है, जो कि टोटल 70,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गया पार्टनर को। हाँ,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। अब मैनेजर का कमीशन की बात आ रही है, तो मैनेजर के कमीशन के लिए नीचे वर्किंग नोट मैंने मेंशन किया था, मैनेजर का कमीशन नेट प्रॉफिट पर है, तो नेट प्रॉफिट हमारा 2,40,000 रुपये नहीं था। वाई को जो सैलरी दी गई उसको मिलाकर हमारा टोटल नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपये था। 3 लाख रुपये का 5% आप निकालेंगे तो वो होगा 15,000, जो हमने मैनेजर को कमीशन दिया 15,000। और ये हमें क्लियरली बताया गया है क्वेश्चन में कि 2,40,000 वाई की सैलरी देने के बाद में, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ 2,40,000 रुपये मेंशन किया। फिर इसमें से 15,000 रुपये हमने मैनेजर का लिखा। टोटल 85,000 रुपीज़ 2,40,000 में से आप घटाएंगे, वो आएगा 1,55,000, और 1,55,000 फिर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हुआ है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया, वैसे बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा हमें घुमाया गया है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वाई की सैलरी देने के बाद में प्रॉफिट 2,40,000 है, और जब हम मैनेजर को कमीशन देंगे तो वाई की सैलरी वापस 2,40,000 में जोड़कर टोटल नेट प्रॉफिट 3 लाख का निकालेंगे। उसके ऊपर कैलकुलेट होगा 5%, जो होगा 15,000, और वो 15,000 हम मैनेजर को देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी कुछ बच्चों को डाउट था। अतुल और मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास में भी है, पिछले वीक का क्वेश्चन है ये, पिछले सप्ताह में किया हुआ। 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस है, अतुल की कैपिटल है 5 लाख और मिथुन की कैपिटल है 6 लाख। लोन अकाउंट अतुल 3 लाख रुपए का, अतुल का मतलब अतुल ने 3 लाख रुपए लोन के तौर पे फॉर्म को दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक आज मैंने आपको भेजा है, सॉल्यूशन आज आपको डिस्क्रिप्शन भेजा है, उसी वो सवाल भी इसमें मिला हुआ है। तो लोन के तौर पे अतुल ने फॉर्म को दिए हैं 3 लाख रुपए, और मिथुन ने लोन के तौर में फॉर्म से लिए हैं 2 लाख रुपए, इसलिए मिथुन का अकाउंट डेबिट हो रहा है और अतुल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अतुल ने दिए हैं इसलिए क्रेडिट, और मिथुन ने लिए हैं लोन के तौर पे 2 लाख रुपए, इसलिए अमाउंट डेबिट हो रहा है। इट वॉज एग्रीड टू अलाउड चार्ज, अलाउ और चार्ज मतलब लोन पर अलाउ करना और चार्ज करना, इंटरेस्ट 8%। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 10% का चार्ज है, 10% पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। और ड्राइंग उनकी फ़िक्स हमको दी हुई है 5,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 5,000 रुपये दोनों से हमें चार्ज करनी है। तो प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट अबव वॉज, मतलब ये सब होने के पहले प्रॉफिट था हमारा 2,28,000 रुपये। ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020। तो प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सवाल कैसे होगा इसको हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के वर्किंग नोट में चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, अतुल और मिथुन 3:2 उनका रेशो है। ड्राइंग उनकी दी हुई है 5-5 हज़ार रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने चार्ज किया है, फॉर्म ने चार्ज किया है। कैपिटल अतुल की कैपिटल 5 लाख है, जिसका 50,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल को मिलेगा। मिथुन की कैपिटल 6 लाख रुपये, जिसका 60,000 रुपये मिलेगा। लोन मिथुन ने लिया है तो मिथुन को 16,000 रुपये देना रहेंगे, फॉर्म को मिथुन पे करेगा। और अतुल से फॉर्म ने लोन लिया है 3 लाख का, तो अतुल को फॉर्म लोन इंटरेस्ट ऑन लोन का पे करेगी 24,000 रुपये का, 24,000 रुपये का लोन का अमाउंट पे करेगी। सवाल में आगे बढ़ते हुए, प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट दिया हुआ है 2,28,000 रुपये। तो जब 2,28,000 रुपये का प्रॉफिट है, अभी इसमें लोन का एडजस्टमेंट हमें करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिथुन से पैसा हमें मिलेगा, बिकॉज लोन हमने मिथुन को दिया है। फॉर्म हम यानी एज ए फॉर्म हमने मिथुन को पैसा दिया है, तो मिथुन से हम 16,000 रुपये लेंगे। सिमिलरली एज ए फॉर्म हमें अतुल को पैसा देना रहेगा, क्योंकि अतुल से हमने लोन लिया है, तो वो पैसा घट जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा आएगा 2,20,000 रुपये। वो 2,20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से अतुल और मिथुन से 5-5 हज़ार रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज करेंगे। तो टोटल हमारे पास में आ जाएगा 2,30,000 रुपये। अब इस 2,30,000 रुपये में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अतुल और मिथुन के 50,000 और 60,000 रुपये उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पे करेंगे। 1,10,000
टोटल अमाउंट हम 2,30,000 में से घटाएंगे तो 1,20,000 का हमारा अमाउंट बनता है। 1,20,000 के अमाउंट को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि उनका 3:2 है, 3:2 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी 15,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी 10%। देयर कैपिटल्स आर 5 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपए है और ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 की दोनों ने ड्राइंग की है। हमें ड्राइंग से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है बिकॉज हमें ऑलरेडी उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सो फॉर्म इनकर्ड कर रही है लॉस, 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है फॉर्म को। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं किस तरह से होगा। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है वर्किंग नोट में, रीमा और सीमा की ड्राइंग 60,000 रुपये है। 6 महीने के काम का देखेंगे क्योंकि टाइम पीरियड हमें दिया नहीं है, टाइम पीरियड हमें दिया नहीं है कि उन्होंने कब कब ड्राइंग की है, तो हम 6 महीने का मानेंगे। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने ड्राइंग की है, इसका भी जो वर्किंग है मैं आप लोगों को थ्योरी के फॉर्म में अपने अगले वीडियो में भेजूँगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितने टाइप होते हैं, ड्राइंग का किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में भेजने वाला हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, 60,000 रुपये दोनों ने निकाले हैं, इसलिए हम 6 महीने मानेंगे बिकॉज हमारा टाइम पीरियड मिसिंग है कि कब किसने कितनी ड्राइंग की। टोटल ड्राइंग दी हुई है 60,000 की और ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने लिखा है, तो 6 महीने हम मानेंगे एवरेज पीरियड का। तो 3-3 हज़ार रुपये उनका ड्राइंग का पैसा हमने उनसे चार्ज करना है। फॉर्म को लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं फॉर्म को लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिया उनसे 3-3 हज़ार रुपये बिकॉज चार्ज है, इसमें जैसा दिया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। 3-3 हज़ार रुपये हमने दोनों से चार्ज किया 6 महीने के एवरेज पर। अब इसमें जो सवाल में दिया हुआ था कि इनको सैलरी भी दी जानी है, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए नहीं आएगा बिकॉज फर्म को नुकसान हुआ है, और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। मैं अगले वीडियो में वो भी भेजने वाला हूँ, द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। तो ये चार्ज नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हम डालते हैं दीज आर एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। और सैलरी अगर फर्म को लॉस होगा तो ये नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तभी ये पार्टनर को मिलता है। अब सिचुएशन यहाँ ऐसी है कि यहाँ तो लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर सैलरी भी नहीं मिलेगी पार्टनर को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। उल्टा उन्होंने जो ड्राइंग की है वो उसमें भी उन्होंने चार्ज कहा है, इसलिए चार्ज के तौर पर हमें पार्टनर से एज ए फर्म 3-3 हज़ार रुपये उनसे इंटरेस्ट ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना रहेगा। तो 1 लाख में से 6,000 रुपये घटते हैं, 94,000 रुपीज़ का जो टोटल लॉस है वो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमें यहाँ नहीं दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पिछले वीक का। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, फिक्स कैपिटल उनकी 1 अप्रैल 19 को 8 लाख और 10 लाख है। उनकी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 1 लाख रुपए। वंस अगेन यहाँ ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है ड्राइंग्स, यानी यहाँ भी टाइम पीरियड मिसिंग है, इसलिए हम यहाँ भी 6 महीने का कैलकुलेशन मानेंगे ड्राइंग्स पर। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स इन्होंने की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है, एंड इज़ टू बी अलाउड 10%। सवाल में भी आपको दिया रहता है, वैसे अगर नहीं दिया होता है तो हम उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ चार्ज मान रहे हैं पार्टनर, यानी कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना रहेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया था। इस क्वेश्चन में है, इसलिए हम यहाँ देखेंगे 10% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज, ये भी चार्ज है 15% के हिसाब से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1,20,000 का प्रॉफिट
फॉर्म को हुआ है, तो हमें इसमें प्रिपेयर करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट तो इसमें डायरेक्टली ही मैंने क्रिएट किया है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पिछले सवाल में आपको बता चुका हूँ मैं। ट्रीटमेंट जो है 6 महीने का ट्रीटमेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रॉफिट है हमारा नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपये का। ड्राइंग का पैसा हमें मिला है 11,250 रुपये। 6 महीने का 3,750 और 7,500। आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 6 महीने का कैलकुलेशन कीजिएगा। और इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि डिस्क्राइब था कि ये चार्ज है, तो भानु का जो कैपिटल था 8 लाख का, उस पर 80,000 रुपये, और प्रताप का 10 लाख पर 1 लाख रुपये इंटरेस्ट का मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिला। 1,80,000 रुपये होता है। 1,80,000 रुपये का अमाउंट जो डिस्क्राइब हो रहा है, ये अमाउंट चूँकि चार्ज है, हम पहले भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ये चार्ज है, इसके लिए देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट कम है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हम चार्ज करते हैं तो काफ़ी कम अमाउंट होता है। उसके बदले हमें 1,80,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा देना। चूँकि ये चार्ज है, इसके लिए हमको इसे देना पड़ेगा पार्टनर को। तो इन दोनों अमाउंट को आप प्लस करके 1,80,000 रुपये से घटाते हैं तो 48,750 रुपये का लॉस आता है। अब वो लॉस भी पार्टनर ही बियर करेंगे, बिकॉज फॉर्म में पैसा कहाँ से आएगा, पार्टनर ही लेकर आते हैं। तो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि इक्वली दिया हुआ है, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसमें भी लॉस है, परंतु इसमें चार्ज दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए ये 1,80,000 रुपये का कैलकुलेशन हमने माना है। इसके बाद भी इस सवाल में या इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।